देखो थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल मात्र दो पैरेलल लाइन क्या है, एक लाइन यम है, एक लाइन क्या है आपकी यम है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अंडरस्टैंड? तो भाई चार एंगल यहां बनेंगे, चार एंगल यहां बनेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता क्या है, यम और एन क्या है, पैरेलल है, और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो कह रहा है, हमने क्या कहा, देखो लिखा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इसका मतलब इतना क्या है आपका गिवन स्टेटमेंट है, और इसके बाद कामक बात जो होता है उसको प्रूव कर दो, ठीक है। तो आपको पता है, देखो गिवन क्या है, गिवन में है एम पैरेलल टू एन, एम लाइन किसके पैरेलल है, एन के, एंड एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है, और एल क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। देखो फिर से बात कर रहा है कामक बात, कह रहा है देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 4 5 6, मतलब 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन कौन से है, 3 का सेम साइड, अल्टरनेट नहीं कर रहा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देखो कह रहा ना, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, 3 का 5 और 4 का 6, भाई सेम साइड है ना, ठीक है। सेम साइड इस ट्रांसफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री, जो ट्रांसफॉर्मेशन के सेम साइड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है उसके सेम साइड में 3 और 5 पड़ रहा है, फिर क्या पड़ रहा, 4 और 6, इस सप्लीमेंट्री दोनों आपस क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। अब भैया सप्लीमेंट्री क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इसका मतलब जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं, अगर ठीक है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं, वो आपस क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब आपको प्रूव क्या करना है, यहां लिख रहे हैं वी नीड टू प्रूव दैट, ये प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन है, 3 एंड 5। तो पहला आपको प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन दोनों सब कितने बराबर होगा, 180 डिग्री। सेम साइड क्या होता है, सप्लीमेंट्री। और ऐसे दूसरा आपको प्रूव करना क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन दोनों सब कितने बराबर होगा, 90। अब आप जान लो इंटीरियर, अगर दो लाइन पैरेलल हो, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, काट रही है। अंडरस्टैंड? अगर इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं, अपन क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 सम क्या होगा, 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम कितने बराबर होगा, 180 डिग्री। अंडरस्टैंड? ये प्रॉपर्टी है। अब इसी का प्रॉपर्टी का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। अब इसी को प्रूव करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 सम 180 के बराबर कैसे होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 के बराबर कैसे होगा। अंडरस्टैंड? अब देखो प्रूव करते हैं। प्रूफ ध्यान समझना बेटा, प्रूफ इधर लिख रहा है आपको, हम एक प्रूफ करते दूसरा सिमिलरली करके लिख देते। एनी प्रॉब्लम? तो कैसे प्रूव करते हैं देखो, तो प्रूव करने का सबसे बेटर तरीका हमारे पास क्या है, हम तो प्रूव कर लिए। एक मिनट में देखो, आपको पता है, ध्यान समझना, अभी कैसे इसमें थ्योरम का ही यूज करें। आपको पता है हमको प्रूव करना एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम किसके बराबर होगा, 90। सिमिलरली करके अगर एक प्रूव करें, सिमिलरली कर लेते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180। एनी प्रॉब्लम? देखो आपको पता है सिंस M is a line, is a line, M क्या है बेटा, है लाइन। भैया मैं लाइन ही तो है। आपको पता लाइन पर ऊपर कितने डिग्री के अंदर बनेगा, 180। भाई अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 सब कितने बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, लिनियर पेयर एंगल है ना। हाँ क्यों बेटा, तो M is a line, इसका मतलब क्या होगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सब किसके बराबर होगा, 180। ये कौन सा एंगल है, लीनियर पेयर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या मान लो, ध्यान समझिएगा। अब आपको पता है, ध्यान समझना, आपको एंगल 1 जगह 3 लाना है। देखो एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से है, वर्टिकली, बोलो मत बेटा नहीं तो इसमें आवाज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है,
और एंगल 1 की वैल्यू आपने एंगल 3, इसका मतलब जहां पे एंगल 1 रहेगा वहीं पे एंगल 3 आ जाएगा। और एंगल 2 की वैल्यू एंगल किसके बराबर है? 5। एंगल 2 वैल्यू एंगल 5 के बराबर है। कौन सा एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? तो भाई करेस्पॉन्डिंग एंगल भी तो अपन बराबर होते हैं, तो एंगल 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 5। एनी प्रॉब्लम? देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट, तब इक्वेशन 1 सबको क्या मिलेगा? जहां पे एंगल 1 है वहीं क्या रह जाएगा? एंगल 3 आ जाएगा, प्लस जहां पे एंगल 2 है वहीं क्या रहेगा? 5। इसको क्या रहेगा आपका? सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6, इस दोनों का कितने बराबर होगा? हेंस प्रूव। एनी प्रॉब्लम? जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर कौन सा है? 6.5। ये 6.4 थी, 6.5 भी 6 जस्ट उल्टा है। मैं बता दे रहा हूं, उसे ओरली बता दे रहा हूं, उसको प्रूफ नहीं कर रहा है, ठीक है? दिया है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, दिया क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तरह कोई भी एक पेयर, कितने पेयर बनते हैं इसमें? 2 पेयर, पहला 3 और 5 बनता, दूसरा 4 और 6। करा इसमें से कोई एक पेयर, चाहे एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री बराबर हो जाए, चाहे एंगल 4 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री बराबर हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, दोनों लाइन अपन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अंडरस्टैंड? कोई भी एक पेयर अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन अपन क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? अब हम आते हैं सीधे किस पर? सीधे आते हैं एक्सरसाइज थ्योरम 6.6। देखो ध्यान समझिएगा। जैसे देखो करा लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, जैसे मान लो हमारे पास 2 लाइन है, ध्यान समझिएगा। एक लाइन ए बी है, ये पैरेलल किसके है? सी डी के। किसके पैरेलल है? सी डी के। और यही और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ। ध्यान समझिएगा, हमारे पास इसके बाद कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन। एक आपकी ए बी हो गई, एक आपकी सी डी हो गई, ई एफ। ध्यान समझिएगा, कह रहा लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। देखो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। और यही सी डी लाइन किसके पैरेलल है? ई एफ। मतलब सी डी ए बी के भी पैरेलल है और सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ। इसका मतलब ए बी जो है किसके पैरेलल होगी? सी डी पैरेलल, और किसके पैरेलल होगी? ई एफ। इसका मतलब 3 लाइन अपन क्या रहेंगे? पैरेलल। एनी प्रॉब्लम? समझ? अगर भाई ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के। और ए सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के। तो हम कह सकते हैं तीनों अपन क्या होंगी? पैरेलल। जब एक दूसरे दोनों पैरेलल है तो 3 लाइन अपन क्या रहेंगी? पैरेलल। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ नोट कर लो। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है भैया? 6.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं। ए बी, ठीक है, ए बी है, ठीक है, आपका सी डी है, ठीक है? ए बी है और सी डी है, उसको एक लाइन जो है काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ऐसे काट रही है। और यहाँ कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री दिया है, अंडरस्टैंड? और यहाँ पे कितना दिया है? 120 डिग्री दिया है, ठीक है? थोड़ा नहीं बोलो। यहाँ क्या है आपका? एक्स है, और ये क्या है आपका? वाई। ध्यान समझिएगा, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है आपको? एक्स एंड वाई फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और क्या आपको करना है? शो करना है। क्या करना है? शो
शो करना है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अभी ये पता नहीं लाइन पैरेलल है, ये बताना है आपको पैरेलल होगी नहीं। ठीक है, पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ध्यान समझिए कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपको पता है ये क्या है, एक लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यस सर। तो इन दोनों सम कितने भाई, चाहे इधर है 180 डिग्री हो चाहे होगा नहीं बनेगा। इसका मतलब x प्लस 50 इन दोनों सम कितने का होगा 180। अरे भाई ये लाइन है सीधे, चाहे इधर 180 लो चाहे Exactly। इसका मतलब x प्लस 50 डिग्री इसको क्या है आपका, 180। कौन सा एंगल है, Linear लीनियर पेयर। pair। कौन सा एंगल है, Linear लीनियर पेयर। तो x इक्वल टू क्या आएगा 180 50 प्लस 180। बोलो मत बेटा, अगर x इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। एनी प्रॉब्लम। आप देखो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू किसके बराबर होगी 130 डिग्री के। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एनी प्रॉब्लम। देखो आपने दिखा दिया y की वैल्यू किसके बराबर है 130 के। ठीक, कोई दिक्कत। देखो x और y की वैल्यू निकल गई। अब आपको दिखाना है ये वैल्यू आप x एंड y फाइंड कर लिए। अब आपको दिखाना है ये भी किसके पैरेलल है, सी डी। अब आपको पता है देखो x की वैल्यू किसके बराबर है, y के। और कौन सा एंगल तुमको दिख रहा है, x बराबर y हम लिख रहे हैं। और दोनों की वैल्यू कितने बराबर है, ये कौन सा एंगल है, कौन सा इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एनी प्रॉब्लम। अरे भाई x की वैल्यू किसके बराबर है, इतना तो x है, ये x वैल्यू किसके बराबर है y के। और दोनों वैल्यू किसके बराबर है 130 डिग्री। तो कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको अभी एक थ्योरम बताए थे, अगर कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा देन वी कैन से दैट बोथ लाइन आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, हमने एक पेयर दिखा दिया कि x की वैल्यू किसके बराबर है, y बराबर है। हमने दिखा दिया कि अल्टरनेट एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना क्या होगा आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने पेयर होते हैं, दो पेयर में से कोई एक पेयर दिखा दिया हमने, क्या x वैल्यू किसके बराबर है, y। अब चाहे ये वाला एंगल इस एंगल बराबर दिखाते, चाहे ये वाला एंगल इस एंगल। तो हमने दिखा दिया x की वैल्यू किसके बराबर है, y के। देन तब क्या होगा आप भैया, तब ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा आपका, सी डी के बाई थ्योरम। एनी प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन देखो ना, इसमें दिया है इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ध्यान समझिएगा, ये वैल्यू क्या है, ए बी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल क्या दिया था सी डी के, ठीक है। और सी डी पैरेलल किसके दिया, ई एफ। ध्यान समझिए, देखो ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी। और यही सी डी लाइन किसके पैरेलल है, ई एफ। इसका मतलब क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ई एफ। बाय किससे, थ्योरम से। अभी थ्योरम बताए थे लास्ट में ना। देखो ए बी किसके पैरेलल सी डी के, और सी डी लाइन किसके पैरेलल ई एफ के। तो तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस पैरेलल है। फिर क्या करना है, एंड और क्या दिया है, y रेशियो z, y रेशियो z, y रेशियो z साथ दे दिया, 3 रेशियो क्या दिया, 3 रेशियो 7 दिया है। तो y बराबर क्या मानते हैं, 3p मान लेते हैं, क्या मानते हैं 3p। एंड z बराबर क्या हो जाएगा 7p। जब p हमेशा रेशियो में p जैसे y रेशियो z है ना, इसको मान लेते 3p और उसको मान लेते हैं 7। अंडरस्टैंड, ठीक है। p अगर p माने p की टर्म दोनों बार है, मतलब इसकी वैल्यू y की वैल्यू 3p आ जाएगी और उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 7। ठीक है, क्या फाइंड करना है, फाइंड x। क्या फाइंड करना बेटा, x की वैल्यू फाइंड करना। ये तो समझ आया, ये तो की वैल्यू है, इतना जरूर लिखना। अब सॉल्यूशन देखो, तो कोई x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो अभी आपको बता दे रहा हूं कैसे किस तरह फाइंड करना है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। किसी वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना, y और z की वैल्यू दिया है, y और z की वैल्यू अगर दिया है तो y और z में देखो कोई रिलेशन है नहीं है, y और z का रिलेशन है नहीं है,
लेकिन है एक चीज देखो, ध्यान समझिएगा। देखो मैं आपको इसे बता रहा हूं, एक्स और जेड में रिलेशन है। कैसे? अगर मैं इसको लाइन को इरेज कर दूं, कोई दिक्कत? लाइन इरेज कर देखो, सिंस ए बी किसके पैरेलल है? सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी। अगर नहीं, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी। सी डी मत लगाओ, किसके पैरेलल है? ये तो पहले से आपका क्या है? भाई ए बी किसके पैरेलल है? देखो दोनों आपस पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ। पहले से आपका दिया हुआ, अगर ये पैरेलल है तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है? इसका मतलब एक्स वैल्यू किसको बराबर होगा? कौन सा एंगल है? अब पहचान गए ना? इसका मतलब एक्स बराबर क्या है आपका? जेड। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जरूर लिख देना, इंटीरियर एंगल। एनी प्रॉब्लम? तो आपको पता चल गया एंगल एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? जेड के। अब इसको खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या था? वाई। ये आपका यहाँ डी। आप ध्यान समझिएगा। आल्सो देखो इसमें दिमाग रखना, जब आप जाके प्रैक्टिस करेंगे घर पे अच्छी तरह से तभी आपको आएगा, अदरवाइज नहीं। देखो एक्स की वैल्यू हमको किसके टर्म पता चल रही है? जेड की। अब वाई की वैल्यू हमको पता ही है, वाई और जेड की वैल्यू हमको पता है 3p और 7p है ना, इसलिए एक्स और वाई और जेड के टर्म में कुछ वैल्यू से निकालते हैं। अब देखो आपको पता है सिंस ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी क्या है आपका? जेड है। ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी। कोई दिक्कत? इसका मतलब एक्स और वाई कौन सा एंगल है? थ्योरम नंबर 6.4 याद करो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अरे भाई ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, और एक ट्रांसवर्सल लाइन सुधा कर रही है, काट रही है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द क्या है? सेम साइड। और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या होते हैं? ट्रांसवर्सल होते हैं। ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई का सम किसके बराबर होगा? तो यहां लिख दो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये सप्लीमेंट्री। इस क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। नहीं आप लिख दो बाई थ्योरम, कौन सा? 6.4। एक्स प्लस वाई का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री बराबर। एनी प्रॉब्लम? ये तो पता चल गया। अब देखो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? जेड। क्यों हम जेड की वैल्यू जेड के टर्म में? क्योंकि हमको जेड की वैल्यू क्या पता है? 7 और वाई वैल्यू क्या पता है? 3। इसलिए एक्स की वैल्यू किसके टर्म में रखते हैं? जेड के टर्म में रखते हैं। एक्स बराबर क्या है आपका? जेड। जहां पे एक्स है वहीं क्या रख दो? जेड प्लस वाई इसको क्या लगा आपका? यहाँ लिख लो, सिंस एक्स बराबर क्या दिया आपका? जेड। एनी प्रॉब्लम? एक्स वैल्यू किसके बराबर दिया? जेड। इसका मतलब जहां पे एक्स था वहीं क्या रख दिया? जेड। अब जेड की वैल्यू कितना है? 7p प्लस वाई वैल्यू कितनी है? 3p। इसको क्या लगा आपका? कोई दिक्कत? तभी हम रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, तभी किसके टर्म रख रहे हैं? जेड टर्म रखती है, क्योंकि हमको जेड और वाई की वैल्यू पता थी। जेड की वैल्यू कितना है? 7p और वाई की वैल्यू कितना थी? 3p। दोनों जोड़े क्या लगा आपका? 10p इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, या p इक्वल टू आ जाएगा 180 और 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। 1 0 से 1 0 क्या आएगा? तो p वैल्यू कितने डिग्री बराबर है? 18 डिग्री। p वैल्यू आ गई। आपका मेन मकसद क्या है? एक्स की वैल्यू का। एक्स किसके बराबर है? जेड के। तो जेड की वैल्यू निकालो। जेड बराबर क्या आएगा आपका? जेड बराबर क्या आपका? 7p। यही तो है। अरे भैया जेड की वैल्यू 7p बराबर है। तो जेड इक्वल हो जाएगा 7 इंटू p वैल्यू कितना है? मल्टीप्लाई करा 126 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई? जेड की वैल्यू। जब आपको जेड की वैल्यू पता चल गई, और जेड किसके बराबर है? किसके बराबर है? इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 120 डिग्री, क्योंकि यही किसके बराबर है? यही क्या जाएगा आपका? एनी प्रॉब्लम?